हमारी
सावरिया के आगे मैं उभो कर जो हे मारी गाड़ी तो संभाले मारा राजा मारी गाड़ी तो संभाले मारा राजा रड़ छे। नरसिंह जी ने प्रार्थना की भगवान से कि सावरिया के आगे में उभो कर जोड़े और मारी गाड़ी को संभाले मारा राजा राम। जल्दी से बैठ जाए, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाओ जल्दी से। अंकल जी बच्चे को थोड़ा सा हाँ। अब एक ही शर्त पे खड़े होना नृत्य करने के लिए। कौन सी शर्त है? कि भजन खत्म होते ही सभी जल्दी से बैठ जाए। सब लोग बड़े आराम आराम से बातें करते करते बैठते। तो आइए कथा चले। नरसिंह जी ने प्रार्थना की भगवान से और इधर ठाकुर जी ने नरसिंह जी की बात को स्वीकार किया और भगवान आज दौड़े दौड़े रात के समय में ही दौड़े दौड़े भगवान विश्वकर्मा जी के पास गए। विश्वकर्मा जी के पास में जाकर के कहने लगे, प्रभु जी विश्वकर्मा जी जल्दी से मुझे आपके जो औजार है ना वो सब दे दो। औजार विश्वकर्मा जी ने कहा कि प्रभु आप क्यों आए हो, मुझे ही बुला लिया होता, आपने इतनी तकलीफ क्यों की। भगवान कहने लगे कि विश्वकर्मा जी यदि दुनिया वाले भी किसी की गाड़ी टूटे तो मैं थाने भेज दूं, पर आज हमारे भगत री गाड़ी टूटी है तो माने ही जानो पड़सी। आज मेरे भगत की गाड़ी टूटी तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो विश्वकर्मा जी से सब औजार लेकर के भगवान एक झोला बनाया, उसको कंधे पर टांग लिया और चले प्रभु। अब इधर नरसिंह जी की गाड़ी जंगल में खड़ी हुई थी। ठाकुर जी ने बड़ी दूर से आवाज लगाई, अरे ओ नरसिंह जी, अरे संतो उबारो उबारो। आवाज लगाई जोर से। तो नरसिंह जी को तो आवाज नहीं आई, पर ठाकुर जी के चलने की जो पग की जो चाप है वो धम धम आ रही थी। तब एक सूर्या कहने लगे, सूरदास जी, मानदास जी, ध्यानदास जी, बहुत सारे सूर्या थे। तो वो एक साधु कहने लगे नरसिंह जी से, अरे ओ नरसिंह जी माने कोई आवाज आवेगी। नरसिंह जी कहे कि माने तो कोई आवाज नहीं आवे। सूरदास जी कहे कि नरसिंह जी माने तो एक मिनक रे पगरी चाप धम 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 सुनाई पड़ रही है, कोई तो आ रहा है। नरसिंह जी कहे कि थारी आख्या तो फूटी उड़ी दिखे कटे तने मेरा, तुम्हें दिख कहाँ रहा है। नरसिंह जी कोई तो आ रहा है, आवाज तो आ रही है बड़ी जोर से। अब ठाकुर जी पीछे से आवाज लगा रहे, अरे संतो उबारो उबारो। ठाकुर जी आवाज लगाते हुए प्रभु कह रहे हैं कि संतो उबारो उबारो, रुको रुको। भगवान कहने लगे
जराक गाड़ी थाम भगत म्हणे, जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले। जराक गाड़ी थाम भगत म्हणे, जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले। जराक गाड़ी थाम भगत बोले
जराक गाड़ी थाम भगत बने जानो नगरन जार। बात मेरी मान ले। सूर्या बोल्या टूटी गाड़ी बूढ़ा बेल बीमार। बात मेरी मान ले। ठाकुर जी कह रहे ये बात कि जरा गाड़ी रोको, बात मेरी मानो। नरसिंह जी ने कहा कि अरे मिनट तू कठे सुआया, अरे कुड़ है तू। ठाकुर जी कहे मारो नाम किसनो है। कई नाम है किसनो। नरसिंह जी कहे कि कठे जानो है थाने। ठाकुर जी कहे कि महाराज मने तो अंजार नगर जाना है। अंजार नगर क्यों? ठाकुर जी कहे कि मैं सुनिया हूं कि अंजार नगर माते नरसिंह जी मायरा भरने रे वास्ते जावे। नरसिंह जी कहे अरे भाई क्यों गोड्डा घिसे है, ये देख मैं हाँ नरसिंह जी और ये लारे पड़ियो मायरो देख लियो जा। ठाकुर जी कहे कि अच्छा आप ही नरसिंह जी हो? बोले हाँ मैं ही नरसिंह जी। ठाकुर जी बोले कि फिर तो मैं आपके साथ ही चलूंगा गाड़ी में। नरसिंह जी कहे कि हमारी गाड़ी तो टूटी उड़ी है, तू तो थारा जल्दी जल्दी जा, तो तू जल्दी जल्दी पहुंच जा, मैं मारा अधर 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 आऊं। तू तो जा, राम राम जय श्री कृष्णा हरिओम, तू तो जा। ठाकुर जी कहे कि मैं तो थारे साथ ही चलूला। नरसिंह जी कहे कि मारी गाड़ी तो टूटी उड़ी है। ठाकुर जी कहे कि नरसिंह जी तने एक बात बताओ? बोले हाँ बताओ। मारो नाम किसनो खाती है, मैं खाती रो काम करूं और थारी गाड़ी तो मैं सुधार दूं। नरसिंह जी कहे कि इतनी देर से हमारी चाशनी ले रही हो गई, ले सुधार गाड़ी जल्दी सुधार। ठाकुर जी ने गाड़ी सुधारी, हाथ लगाता सुई गाड़ी तो ऐसी दौड़े महाराज की हवाई जहाज ने पीछे छोड़े।
अब ठाकुर जी गाड़ी चला रहे, नरसिंह जी और सतसूर्या पीछे बैठे हुए हैं। अब ठाकुर जी ने गाड़ी चलाई और ठाकुर जी नरसिंह जी से कहने लगे कि देखो मैंने आपकी गाड़ी सुधारी है, अब गाड़ी सुधारी तो कुछ ना कुछ तो दक्षिणा दो। दक्षिणा की बात सुनकर के नरसिंह जी का चेहरा उदास हो गया। नरसिंह जी कहे कि मारे पास दक्षिणा होती, मारे पास धन होता तो आज हवाई जहाज रा टिकट करा नहीं जाता टूटी ओड़ी गाड़ी में। ठाकुर जी कहे कि नरसिंह जी ते उदास क्यों हो गया, मारी दक्षिणा तो सुनो कि मारी दक्षिणा कहीं। नरसिंह जी कहे कि कहीं है बताओ। ठाकुर जी कहे कि मारी दक्षिणा तो यही है कि आप मुझे एक अच्छो सो भजन सुना दो। गाड़ी चल रही है, ठाकुर जी आनंद सु भजन सुन रहा है, गाड़ी चला रहा है, नरसिंह जी भजन सुना रहा है। रात भर रात कहाँ बीत गई कुछ पता नहीं चला और सीधे गाड़ी अंजार नगर में जाकर के रुकी। सीधे गाड़ी अंजार नगर में जाकर के रुकी। सूरज के रे उगड़े पहुंची नगर अंजार, हाट बाट सब उमड़िया खुलिया सकल बाजार। जोशी दौड़ियो कोकलियो गयो सगारे गे, ब्याही आया गोरबे मोहि बधाई रे। गाड़ी अंजार नगर पहुंच गई। सुबह सुबह गाड़ी पहुंची और ठाकुर जी ने कहा कि नरसिंह जी अब आपको मैंने अंजार नगर पहुंचा दिया है। ठाकुर जी जैसे ही गाड़ी में से उतरे, जैसे ही गाड़ी में से उतरे तो गाड़ी व्या के व्या हो गई। वापस वो पहिया गाड़ी का खिसक गया और जैसे ही पहिया खिसका तुम्हारा सब सूर्या धड़म 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 गिरे और वो सब तुम्बा तुम्बी सूर्या रे ऊपर। नरसिंह जी कहे कि आप कहाँ जा रहे हो। ठाकुर जी ने कहा मैंने आपको अंजार नगर तक पहुंचा दिया है, अब मैं चलता हूँ। तब ज्ञानदास जी कहने लगे कि नरसिंह जी सुनो, देखो आप आरे करने मारे माते तो कुछ है नहीं, तुमड़ा तुमड़ी गणाई लिया है अपन, पर रोकड़ रुपया रा काई करो, रोकड़ रुपया भी तो देना पड़े। जड़ई मायरे माते रोकड़ रुपया री बात आवे तो झट मिनट ने आगे कर दीजो। नरसिंह जी कहे कि हाँ ये ठीक है, पर ठाकुर जी कहने लगे कि नरसिंह जी अब मैं जाऊं, हमारी लुगाई खूब लड़े, अब नहीं जाऊं तो देर हो जाए। तो नरसिंह जी कहे अरे जावे कठे तू, पूर्ण पावले री टेम है, मायरे री टेम है। ठाकुर जी कहे कि पूर्ण पावले री टेम में खुद आ जाऊं। तो नरसिंह जी अंजार नगर में और ठाकुर जी वहां से चले गए। नरसिंह जी आए तो सबसे पहले जो वो कोकलिया जी महाराज है ना, जानते हो ना, कोकलिया जी महाराज सुबह सुबह जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हाँ, अब कोकलिया जी महाराज ने देखा सुबह सुबह कि नरसिंह जी आए, श्रीरंग जीरा ब्याई जी आई गया, इतना मायरा ले आई गया। मायरे में देखा तो क्या क्या तुम्बा तुम्बड़ी।
जोशी जी सोचे कि अब श्री रंग जी ने पता पड़े कि नरसिंह जी आई गया और नरसिंह जी मायरे में तोमड़ा तोमड़ी लिया है, तो इससे पहले मैं ही जाकर के बधाई ले लूं। नहीं तो अगर ये पता पड़े कि मायरा तोमड़ा तोमड़ी लाया है मायरे में, तो तुम्हारी बधाई तो गई। तो जोशी जी गया श्री रंग जी के पास और श्री रंग जी सु कहे कि श्री रंग जी थारा मायरेदार आई गया। श्री रंग जी कहे कि मारा मायरेदार नरसिंह आई गया, इत तो मायरो ले रही क्या? बोले हाँ हाँ हाँ, बताओ फिर कई कई है मायरे में? जोशी जी कहे कि पहले बधाई रुपया तो दो, फिर बताओ कई कई है मायरे में। श्री रंग जी कहे कि जोशी जी थे तो ऐसा बोलो हो जैसे कोई जरियारा धान ले रहा हो, बताओ तो सही। जोशी जी कहे पहले तो बधाई दो फिर बताऊं। श्री रंग जी ने बधाई दी, ये लो अब बताओ कई के लिया है? हमारे तो कलेजो, जल्दी से बताओ कई के लिया है? जोशी जी कहे कि कई कई ले आया है, अब सुनो। बेसड़ लारी बाता थे तो बूझो ही मती जी, बेसड़ लारी बाता थे बूझो ही मती सा तो लाया छे भागे लाग सी जी राम जी लाग सी
ये मायरा सुन करके आज तो श्रीरंग जी का दिमाग खोपड़ी खराब हो गई। मायरे में कहीं ले आए हो, तुमड़ा तुम नहीं ले आए हो। अब महाराज इधर एक मिनक आया और श्रीरंग जी से कहने लगा कि श्रीरंग जी थारा ब्याई जी तो आई गया, थारा मायरेदार तो आई गया। अब वो मायरेदार ने ठहराव कठे, कोई तो जगह दो, कोई तो स्थान दो। तब श्रीरंग जी कहने लगे खोड़ीला ब्याही ने एक काम करो, टूटियोड़ी फूटियोड़ी जो नदी के पास में जो दुकान है ना, वो टूटियोड़ी फूटियोड़ी दुकान में ठहराओ। नरसिंह जी को रहने के लिए ऐसा स्थान दिया कि जहां इंसान तो रह ही नहीं सके। नरसिंह निर्धन जान के डेरा दिया कठोर, चीचड़ माकड़ अति घड़ा जैया खावे तो ना जा जमना गूदड़ा ना मांछा के बाण, सूरदास सियाम दे ना कोई जान पिछाड़। पाड़ हाट का पाटड़ा धूणी दई लगाए, हर जस गावे सूर्या मृदंग ताल नरसिंह जी को ऐसा डेरा दिया कि जहां पर इंसान तो रह नहीं सके। टूटी ओड़ी फूटी ओड़ी दुकान है, टूटी हुई फूटी हुई दुकान है जिसमें तरह तरह का जाला लीरा लटक गया है, तरह तरह का कीड़ा मकोड़ा चल गया है। एड़ी दुकान दिखी। ठंड की रात है, ठंड बहुत पड़ रही है और ओढ़ने के लिए ना तो कोई कंबल है, ना कोई रजाई है, ना कोई शॉल है। बस रहने के लिए वो दुकान दे दी नरसिंह जी। नरसिंह जी आप तो यहीं रहो, जैसे मायरेदार हो वैसी जगह मिलेगी। नरसिंह जी कहने लगे कि कोनी आपा तो अडीनी ठाकुर जी रा भजन करा। सूरदास जी कहे नरसिंह जी ओ ठंड लागे हैं, नरसिंह जी ओ मच्छर काटे हैं। सूरदास जी कहे कि नरसिंह जी इतनी ठंड पड़ रही है और हम इस जगह पर कैसे रहेंगे। तब नरसिंह जी ने कहा कि चिंता मत करो, ठाकुर जी सब व्यवस्था कर देंगे। अपन तो सब मिलकर के यहाँ बैठ करके भजन करेंगे, हो सकता है ठाकुर जी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था लगा दे। तब सूरदास जी कहने लगे कि नरसिंह जी एक बात बताओ, ये थारे ऊपर कहीं है। नरसिंह जी कहे कि मारे ऊपर तो खुलो खातो है। हाँ, खुलो खातो तो है पर थारे ऊपर कहीं है। बोले मारे ऊपर ठाकुर जी जानोगे। नरसिंह जी हो इतने ऊपर नहीं, थारे सिर के ऊपर। तब नरसिंह जी ने कहा कि पाटरा डला हुआ है और थारे पीछे कहीं है।
बोले खुलो खातो है, तो एक काम करो, ये जो पाटड़ा है इसको नीचे नागो लकड़ी का। हाँ, तो कहा कि इसको नीचे डालो। और नरसिंह जी ने कहा कि अरे क्यों ब्याई जी का नुकसान करो, आपा मायरा तो ले आए नहीं, नुकसान गड़ा ही करा। सूरदास जी कहे कि नुकसान नहीं करा, हाँ चाल लो करनो है, चाल लो करनो, नीचे तो ना गो। नरसिंह जी कहे अब क्या करें? बोले अब इसमें लगा दो तुड़ी, कहीं लगा दो तुड़ी। अब पाटा नीचे ना करनी, उसमें लगा दी तुड़ी। तुड़ी लगाई तो वो पाटड़ा धड़ धड़ करके जले। अब वो पाटड़ा धड़ धड़ कर जले तो वो जलने पर ठंड भी नहीं लगे और कीड़ा मकोड़ा भी भाग गया। नरसिंह जी कहे कि ठाकुर जी ने अच्छी व्यवस्था बना दी, अब यहीं बैठ के ठाकुर जी का आनंद से भजन करेंगे। नरसिंह जी बैठे उड़ा था। नानी बाई ने खबर पड़ी कि नानी बाई का पिताजी आया है। ये नानी बाई ने सुनी कि हमारा पिताजी आया है, तो नानी बाई दौड़ी अपने पिताजी देखने गई पिताजी के पास में, और साथ में कुछ सखियों को भी लेकर के गई, सहेलियों को लेकर के गई। चलो चलो हमारा पिताजी आया है, तिलक तो काढ़ो, मंगल तो गाओ। सब सहेलियां गई और नरसिंह जी के पास में नानी बाई गई। और नरसिंह जी ने जैसे ही नानी बाई को देखा तो कहा बेटी कैया है तो, क्योंकि जब से नानी बाई का विवाह हुआ तब से अभी तक नानी बाई को नरसिंह जी ने देखा ही है। अठे तो हर इतवार ने की हाल, हर इतवार ने की हाल। विवाह को इतना समय हो गया, अभी तक नानी बाई ने अपने पिताजी को देखा नहीं। दौड़ करके गई कि मेरा पिताजी आया है। नरसिंह जी ने कहा बेटी कैसी है तू? नरसिंह जी जब पूछा नरसिंह जी ने, तो नानी बाई ने ये नहीं कहा कि मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करते हैं मायरे के लिए, ये नहीं बताया। बस पिताजी मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो ठीक हूँ। और नरसिंह जी को तिलक किया नानी बाई ने, और तिलक करके नानी बाई अपने घर गई। घर गई तो सास ननंद देवरानी जेठानी सब तैयारी थी बोलने के लिए, सुनाने के लिए सब तैयारी थी। सास ने कहा मिलाई बापू, बड़ी बहू से कहा जा 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 जा, इसका बाप बक्सा लेकर के आया है, उतार जल्दी से उतार। तब सास कहने लगी नानी बाई के, सब ताने दे रहे हैं, सास ननंद देवरानी जेठानी जेठ देवर। सास कहने लगी कहो नी बहू जी थारा बाबा जी री बात, अरे कितना तो लिया छे थारे दो वड़ दात। होली होली चालो बुवड़ गठड़ो होसी भारी, अरे नारायणी की बहू तू तो बुगचा उतार। नानी बाई कहती है कि सासू जी यदि मेरे पिताजी के बुगचा होता तो टूटियोड़ी टपड़ी में जाके क्यों रहता। नानी बाई कवे
सासू जी मारा बाबा जी के बुगचा होता तो टूट्योड़ी टपरी में डेरा काए ने देता। जे बाबा जी लाया होता माहेरो मोलाए तो ससुरा जी भी मिलता बासु पहाड़ी झुकाए। यदि मेरे पिताजी मायरा लेकर के आते तो मेरे ससुर जी तो उनसे गले मिलते। और आप लोग तो बहुत धनपति हो, बहुत धन वाले हो, तो फिर मेरे पिताजी से क्यों मांग रहे हो? और आप कहते हो कि वो तो मंग तोड़ा है, तो फिर मंग तोड़ा के आगे पाक क्यों बांधो हो? अब सब नानी भाई को ताने दे रहे हैं, पर नानी भाई कहने लगी, भूंडा भला सासू जी थे कि शाही की जो, अरे मारा बूढ़ा बाप जी तो जीवता रही जो। नानी भाई कहे कि सासू जी थे कहीं भी कहो, पर मैं आज मारे बाबा जी ने देख घणी राजी हुई, मैं मारे पिताजी ने देख घणी राजी हुई। अरे इतनी दूर से इतनी तकलीफ पर मारे आया तो सही, भले ही मायरा नहीं ले आया पर मारे खातिर आया तो सही। अब बोलने वाले उधर से 5-5 और इधर नानी बाई अकेली। आज नानी बाई अकेली पड़ गई। इतने में जब सब बोल रहे थे तो नारायण देवर के बोलने की कमी रह गई थी। वो बीच में ही बोला, क्या आया तो मैं दर्शन पाया मेल दो घरा जी, आया तो मैं दर्शन पाया मेल दो घरा, क्या ही जीने देखा मैं तो लाजा ही परा, क्या ही जीने देखा मैं तो लाजा ही परा। नरदलबाई बोली कि भाभी इतना गुस्सा मत करे। नानी बाई से उनकी ननंद कहने लगी कि भाभी इतना गुस्सा मत करे, तेरे जैसी 20 ला के रख दूं मैं। और नानी बाई अकेली बोलने वाली और इधर 5-5, तो आज नानी बाई तो हार गई। नानी बाई दौड़ करके अपने पिताजी के पास में आई और कहने लगी कि पिताजी आप क्यों आए यहाँ पर? आपको पता है आप आए हो और ये सब लोग हंसी कर रहे हैं। हमारी सासू ने तो केवल मायरे नहीं हो रहे कि मायरा ले आओ, मायरा ले आओ, मायरा मायरा हाको हाक पड़गी मायरा। मायरो नहीं ऑक्सीजन गैस होगी।
परेशान करे। और जब थारे कने मायरा नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, तो तू थे क्यों आया? जब आपके पास मायरे की कोई व्यवस्था नहीं थी तो फिर आप आए क्यों यहाँ पर हंसी उड़ाने के लिए? नरसिंह जी कहे कि बेटी तू चिंता मत कर, मारो सृजनहार मायरो भरसी, मारो सृजनहार मायरो भरसी। नानी बाई कहे कि सृजनहार भरसी व सृजनहार रो मुंडो माने भी तो दिखा। थाने इतो भरोसो है पर महाने तो इतो सो भी भरोसो नहीं है हम लोग पर। नानी बाई कहे कि एक बात बताओ, आपको इतना विश्वास है उनके ऊपर, तो वो द्रौपदी के साथ में क्या करा उन्होंने? द्रौपदी के साथ में क्या किया? भरी सभा में जब दुशासन ने लाल छोरी रे केश पकड़े और केश पकड़ के ले आया, जमीन पर पटका तो कितनी दूरी होसी, कितनी लगी होगी, कितना चिल्लाई होगी। और जब चिल्लाई तब आया, जब सब केश खींचे, साड़ी खींची, और जब वो चिल्लाई तब आया साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, साड़ी ले लो। पहले ये जान तो इतनी फजीती नहीं होती। नानी बाई कहे कि थाने तो इतो भरोसो है पर नहाने तो इतो सो भी भरोसो नहीं किसी। आप तो खूब प्रशंसा करते हो कि ठाकुर जी ऐसे हैं, सावरिया सेठ ऐसे हैं, पर उनके लक्षण आपको पता नहीं है। उनके लक्षण आपको पता नहीं है। नानी बाई आज हाथ जोड़ करके पिताजी से कहने लगी कि पिताजी बताओ, अब आप कह रहे हो तो बताओ कब आएगा वो सांवरिया? नानी बाई कहने लगी थे तो के वो बाबा जी साची, थारो सांवरियो कदिया। मन राधा कृष्ण थे तो के वो बाबा जी साची, थारो सांवरियो
Oh